पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण जीवन दर्शन सिखाए। उन्होंने आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आत्मा मृत्यु से अछूती है। इसके साथ ही कर्म के सिद्धांत पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन वह निष्काम होना चाहिए। इन शिक्षाओं को अर्जुन के भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने और उसे कर्तव्य पथ पर दृढ़ करने के लिए दिया गया था। अर्जुन के संदेह जो उसे युद्ध से विमुख कर रहे थे, वे धीरे धीरे श्री कृष्ण के उपदेशों से दूर हो रहे थे। अब अर्जुन अपने कर्म और धर्म के बीच एक गहरी समझ को विकसित कर रहा था। पिछले अध्यायों के अनुभवों से हम सभी को यह एहसास हुआ होगा कि जीवन में कर्म कितना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म में व्यक्तिगत इच्छाओं की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का सारांश। इस क्रम में भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक नया दृष्टिकोण रखते हैं। अर्जुन ने एक बार फिर से श्री कृष्ण से पूछा कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि एक ओर जहां कर्म का महत्व बताया गया था, वहीं दूसरी ओर संन्यास का भी मार्ग प्रस्तुत किया गया था। अर्जुन की इसी उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों मार्ग कर्म योग और कर्म संन्यास सही हैं, लेकिन कर्म योग को श्रेष्ठ माना गया है। कर्म संन्यास का अर्थ है सभी कर्मों को त्याग देना, जबकि कर्म योग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसके फल की इच्छा न रखना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म संन्यास के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह व्यक्ति की इच्छाओं और आसक्तियों के त्याग की मांग करता है, जबकि कर्म योग अधिक व्यावहारिक है, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रह सकता है। कर्म सन्यासी और कर्म योगी दोनों ही मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और सुगम मार्ग है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वह व्यक्ति जो सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और खुद को कर्मों के फल से मुक्त कर लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म करना लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहना ही जीवन की सच्ची साधना है। इस प्रकार का व्यक्ति न तो सुख में आसक्त होता है, न दुख में विचलित। वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर और शांत रहता है। ये समता भाव ही सच्चे कर्म योग की पहचान है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म योगी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से ऊपर उठ सकता है। वह अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने मन को सांसारिक इच्छाओं और मोह से दूर रखता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में चलता है, वह संसार की माया को समझ लेता है और जान जाता है कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। इस समझ से उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। अहंकार का त्याग भी इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों में अहंकार रखता है, तब तक वह बंधनों में बंधा रहता है। अहंकार का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। व्यक्ति को अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए अहंकार से मुक्त होना चाहिए। यही कर्म योग की सच्ची साधना है। अंत में श्री कृष्ण यह शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और समता भाव से जीवन जीता है, उसे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस शांति के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है, जहां उसे संसार के बंधनों से पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। कर्म संन्यास और कर्म योग के इस अद्भुत ज्ञान के साथ हम यहाँ इस अध्याय का समापन करते हैं। ये हमें जीवन में कर्म की महत्ता और समर्पण की शक्ति का बोध कराता है। इस ज्ञान से प्रेरित होकर हमें अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आगे मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।